मैं बाबूलाल गहलोत आज कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिन्हें रियल नंबर भी कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं यानी कौन? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्याएं बनती है। अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब ये परिमेय और अपरिमेय कौन? परिमेय संख्याएं जिनमें पूर्णांकों का मेल हो, अर्थात पूर्णांकों के मिलने से परिमेय संख्याएं बनती है। पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य जिनमें सम्मिलित हो पूर्णांक संख्या बनती है। इसी प्रकार धनात्मक में प्राकृत पूर्ण संख्या, प्राकृत में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्याएं होती है। अब इनका क्रमबद्ध यदि हम अध्ययन करेंगे तो व्यवस्थित रूप से ध्यान देना कि हम प्राकृत संख्या से शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक बढ़ती है प्राकृत संख्या कहलाती है। इन्हें n से व्यक्त करते हैं, अर्थात कैपिटल N बराबर 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। प्राकृत संख्या का दूसरा शाब्दिक अर्थ होता है गिनने योग्य संख्याएं, अर्थात जो संख्याएं गिनने में काम आती है प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या होल नंबर वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक बढ़ती है पूर्ण संख्या कहलाती है। इन्हें W से व्यक्त करते हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक बढ़ती है। यदि हम प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो इन दोनों में अंतर हो गया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है जबकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। सम संख्या जिसे इवन नंबर भी कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो तथा जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या जिसे ऑड नंबर भी कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो तथा जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या कहलाती है। अब सम और विषम संख्या में अंतर के बारे में समझें तो सम संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो और विषम संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। दूसरा अंतर, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्या कहलाती है और जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या होती है। फिर अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो
या किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ जी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 आदि ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई। अभाज्य संख्याओं का दूसरा अर्थ समझें तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, जैसे 29 बराबर 29 गुणा 1, 13 बराबर 13 गुणा 1, 37 तो 37 गुणा 1, 97 तो 97 गुणा 1, इसके अलावा इनके खंड नहीं हो सकते हैं। अर्थात इनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर आती है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनमें स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि ये जो संख्या है, अर्थात जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अब यह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 15 बराबर 1 गुणा 3 गुणा 5 आदि। इसी प्रकार 4 1, 2 और 4 से विभाजित हो सकती है। जैसे 12 1, 2, 3, 6, 4 और 12 से विभाजित हो सकती है। पूर्णांक संख्याओं से पहले हम विचार करते हैं कि भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याओं में हमने भाज्य में तो पढ़ा है 4 से शुरू होने वाली संख्याएं, और अभाज्य पढ़ा है 2 से शुरू होने वाली संख्या। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है 2, लेकिन भाज्य में सबसे छोटी संख्या होती है 4। तो इन दोनों में 1 का प्रयोग कहीं नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि 1 भाज्य है अथवा अभाज्य, तो इसके बारे में विचार करते हैं। तो 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, अर्थात इसका कोई गुणनखंड अन्य नहीं होता है, केवल एक ही गुणनखंड होता है। पूर्णांक संख्या है जिसे हम इंटीजर कहते हैं, वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर अनंत तक बढ़ती हो, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे